हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में राग दरबारी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। राग दरबारी किस प्रकार का उपन्यास है? व्यंग्यात्मक उपन्यास। इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1968 ईस्वी। राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1970 ईस्वी में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इसका सही जवाब है 1925 ईस्वी में एवं उनकी मृत्यु 2011 ईस्वी में हुई थी। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म किस गांव में हुआ था? लखनऊ जनपद के अतरौली गांव में हुआ था। राग दरबारी का अंग्रेजी अनुवाद किस लेखक के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर होगा गिलियन राइट द्वारा। पेंगुइन में यह प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में कौन सा गांव है? शिवपालगंज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिवपालगंज किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता था? भीखमखेड़ा। राग दरबारी धारावाहिक के रूप में कब दूरदर्शन पर दिखाया गया? 1986 ईस्वी में। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन है? वैद्य जी। वैद्य जी अवश्य ही राग दरबारी के केंद्रीय पात्र हैं, लेकिन वह नायक नहीं अपितु खलनायक की भूमिका निभाते हैं। इस उपन्यास में शिक्षा संस्था के रूप में किस कॉलेज को प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? इसका सही जवाब होगा छंगामल इंटर कॉलेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं। इसका सही जवाब होगा वैद्य जी। कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी वैद्य जी ही हैं। उद्दंडता और अनुशासनहीनता के रोग से ग्रसित विद्रोही युवा पीढ़ी के रूप में उपन्यासकार ने किसे प्रस्तुत किया है? रूपन को प्रस्तुत किया है। रूपन किसका पुत्र है? रूपन वैद्य जी का पुत्र है। गांव के गुंडों का सरदार बद्री पहलवान के पिता का नाम बताइए। इसका सही जवाब है वैद्य जी। वैद्य जी के दो पुत्र थे, एक बद्री पहलवान और एक रूपन। राग दरबारी में किसको भारतीय बुद्धिजीवियों के रुग्ण प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा रंगनाथ को। रुग्ण का अर्थ होता है रोगी। रंगनाथ वैद्य जी का कौन है? रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है। उनकी इतनी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। उपन्यासकार ने यह टिप्पणी किसके लिए किया है? यह टिप्पणी रूपन के लिए किया गया है। रूपन जो वैद्य जी का पुत्र है। राग दरबारी उपन्यास का आरंभ एवं अंत शिवपालगंज में किसके प्रवेश एवं पलायन से होता है? रंगनाथ के प्रवेश एवं पलायन से ही राग दरबारी उपन्यास का आरंभ एवं अंत होता है। छोटे पहलवान के गुरु का क्या नाम था? छोटे पहलवान के गुरु का नाम बद्री पहलवान था। बद्री पहलवान वैद्य जी का पुत्र है। दुनिया में कल्ले के जोर को ही सबसे बड़ी ताकत कौन मानते हैं? कल्ले के जोर अर्थात बाहुबल। और इसका सही उत्तर होगा बद्री पहलवान। छोटे पहलवान के पिता का क्या नाम है? छोटे पहलवान के पिता का नाम कुशहर प्रसाद है। कोलकाता में किसका अफीम का कारोबार था? रामाधीन का अफीम का कारोबार था। और रामाधीन जो है ये चूंकि गैर कानूनी काम था, इसलिए उनको 2 साल की पकड़े जाते हैं और उन्हें 2 साल की सजा हो जाती है। भीखमखेड़ा गांव का प्रधान रामाधीन किसे बनवा देता है? अपने चचेरे भाई को बनवा देता है। किसका मुख्य काम वैद्य जी की बैठक में सुबह शाम भांग घोटना था? शनिचर का। शनिचर के ऊपर वैद्य जी की विशेष कृपा थी। शनिचर का असली नाम क्या था? शनिचर का असली नाम मंगल था, लेकिन लोग उसको शनिचर ही करके बुलाते थे। किसके माध्यम से भारतीय चुनाव व्यवस्था की विकृतियों का यथार्थ उद्घाटित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा शनिचर के माध्यम से। राग दरबारी का एकमात्र ऐसा पात्र कौन है जिसे रचनाकार के साथ ही समूचे पाठक समुदाय की भी सहानुभूति प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर होगा लंगड़। उसका एक पैर नहीं था। लंगड़ को दीवानी मुकदमे के सिलसिले में एक पुराने मुकदमे की नकल लेनी थी। इसके लिए नकल नबीस ने लंगड़ से 5 रुपये मांगे, जबकि नकल निकालने की रेट थी 2 रुपये रेट थी। लेकिन नकल नबीस उससे रिश्वत की मांग कर रहा था ताकि वह नकल जल्दी से निकाल के दे सके। वैद्य जी किसे ग्राम सभा का प्रधान बनाने के लिए चुनाव अधिकारी के लिए सस्ती घड़ी का इंतजाम करते हैं? शनिचर को, और वो इस प्रकार ग्राम सभा का प्रधान भी बना देते हैं।
किसके माध्यम से उपन्यासकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ को प्रस्तुत किया है? लंगड़ के माध्यम से। प्रिंसिपल साहब किसकी बैठक में नित्य उपस्थित होकर उनकी चापलूसी करते हैं? वैद्य जी की बैठक में उपस्थित होकर प्रिंसिपल साहब, जो छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनकी नित्य चापलूसी करते हैं। अध्यापकों पर कौन सा मुकदमा किया जाता है? अध्यापकों पर धारा 107 का मुकदमा किया जाता है और उनको गुंडे बदमाशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। आम अध्यापक समुदाय के प्रतिनिधि कौन है? छंगामल इंटर कॉलेज के खन्ना मास्टर आम अध्यापक समुदाय के प्रतिनिधि हैं। खन्ना मास्टर किसकी सहानुभूति जुटा पाने में सफल होते हैं? खन्ना मास्टर छात्र नेता रूपन, जो वैद्य जी का पुत्र है, और रंगनाथ की सहानुभूति जुटाने में सफल हो पाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की जांच के बहाने गहरे षड्यंत्र द्वारा किसे त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर देते हैं? खन्ना मास्टर और मालवीय को। उपन्यास में गांव के असामाजिक तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में किसे दर्शाया गया है? जोगनाथ को। जोगनाथ किस भाषा का प्रयोग करता है? जोगनाथ सरफरी भाषा का प्रयोग करता है। सरफरी एक कृत्रिम भाषा है। उपन्यासकार ने निरामित सूदखोर महाजनों के प्रतिनिधि के रूप में किसे दर्शाया है? गयादीन को दर्शाया है। गयादीन की बेटी का नाम क्या है? गयादीन की बेटी का नाम बेला है। कभी न उखड़ने वाला गवाह के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? पंडित राधेलाल। सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीने वाले व्यक्ति कौन थे? कालिका प्रसाद। बद्री पहलवान और रूपन किस पर मोहित हैं? वैद्य जी के दोनों पुत्र बद्री पहलवान और रूपन बेला पर मोहित हैं। अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें। उसमें मैंने राग दरबारी का संक्षिप्त रूप दिया है और PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।